हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में अगर हम बात करें, ऑक्सीकरण की अगर हम बात करें, ऑक्सीकरण जिसे हम ऑक्सीडेशन कह देते हैं, ऑक्सीडेशन, इसको जानेंगे क्या है ऑक्सीडेशन। और दूसरा है अपचयन जिसे हम कहते हैं रिडक्शन, रिडक्शन कहते हैं। और ये रिडक्शन क्या है, बिल्कुल ऐसे ही समझ जाएंगे हम लोग। रिडक्शन की अगर हम बात करें तो रिडक्शन बहुत आसानी से समझेंगे। ऑक्सीडेशन में अगर हम जब भी बात करें तो हम कुछ पॉइंट को याद करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब भी ऑक्सीजन की जुड़ने की बात करेंगे, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीकरण होगा। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखने को मिलेगा तो ऑक्सीडेशन कहेंगे। और दो पॉइंट याद रखेंगे भैया, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी देखने को मिल सकता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो भी आपका ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरे पॉइंट में, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर ये देखने को मिल रहा है, ये 4 स्टेटमेंट्स है भैया, अगर ये 4 स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं तो इसे ही हम ऑक्सीडेशन कह देते हैं। ये पुरानी धारणा भैया, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार है जो हम पढ़ते हैं। जस्ट अपोजिट होगा अपचयन भैया, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होगा, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर देख रहे थे तो यहाँ पर आप रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे, रिमूवल ऑफ O2। रिमूवल ऑफ O2 अगर देख रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो भी आप क्या कहेंगे, रिडक्शन कह देंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलेगा तो भी आप रिडक्शन कह देंगे। और इसी तरह से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव देखने को मिलेगा तो भी आप कह देंगे भैया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो भी आप रिडक्शन कह देंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बिल्कुल आसान है, क्लियर हो गया। अगर जब भी आप ऑक्सीडेशन की बात करेंगे इतने पॉइंट याद रखेंगे, जब भी आप रिडक्शन की बात करेंगे इतने पॉइंट याद रखेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में चल रहा हूँ भैया, बिल्कुल आसानी से आप याद रखेंगे। ये रिवीजन टाइम पे आपको ये मेथड याद रहेगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं भैया, एग्जाम्पल क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये याद रखेंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात किया है तो यहाँ पर हम ले रहे हैं मेथेन। और मेथेन में आप क्या करें, क्लोरीन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये। और ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा तो आपका बनेगा CH3Cl और क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा। यानी आपने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड भी हो रहा है, ये भी डिफिनेशन क्लियर हो रही है। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज भी हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं भैया, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवा रहे हैं आयरन का। आयरन का जब हम करवाते हैं तो भी आप देखते हैं यहाँ पर फेरस सल्फेट बन जाता है और आपका कॉपर रिलीज हो जाता है। कॉपर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये सटीक डिफिनेशन इस एग्जांपल पे आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगी बात। अब चेन की बात करें भैया, अब चेन में देखेंगे, अब चेन भी सिंपल है, क्या कहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। एग्जाम्पल लेंगे भैया, एग्जाम्पल आप देखें, आप ले रहे हैं 2KClO3, 2KClO3 जब आप हीट करेंगे इसको तो बनेगा 2KCl और बनेगा आपका 3O2। ये पॉइंट क्लियर हो गया, 3O2। यहाँ से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो रिडक्शन देखने को मिल रहा है।
और एग्जाम्पल की आप बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कह रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो अगर हम कार्बन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें कार्बन पर तो हमें बनेगा मीथेन। क्या बनेगा? मीथेन बन जाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना क्या दिखा रहा है? अपचयन दिखा रहा है। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं अपचयन, यहाँ पर अपचयन। ये पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया? चलिए और क्या कह रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। PCl5 और ये रिएक्शन करेगा तो बनेगा PCl3 प्लस Cl2। यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है क्लोरीन का, तो ये भी अपचयन का आपका बेहतर एग्जाम्पल है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं भैया, कुछ डिफिनेशन और हैं उनको हम क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट भैया, आधुनिक इलेक्ट्रॉन संकल्पना, ऑक्सीकरण और अपचयन के आधुनिक धारणा या मॉडर्न कॉन्सेप्ट। आधुनिक धारणा या मॉडर्न कॉन्सेप्ट, या इसे हम इलेक्ट्रॉन संकल्पना कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन संकल्पना, ये भी याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन संकल्पना क्या है? यानी कि ऑक्सीडेशन की बात करें तो हम क्या कहेंगे? अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहेंगे? तो क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसे हम ऑक्सीकरण कह देते हैं। ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, तो इसे हम क्या देंगे? नाम रिडक्शन बोल देंगे। एग्जाम्पल देख लेते भैया, क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर सोडियम है। सोडियम आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आपका क्लोरीन एग्जाम्पल है। क्लोरीन आपका देख रहे हैं, क्लोरीन आपका एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इट मीन्स अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ला रहा है, तो ये अपचयन का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। इसे आप याद रखेंगे। अपचयन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, आधुनिक धारणा, इलेक्ट्रॉन संकल्पना की बात क्लियर हो गई। एक और डिफिनेशन समझेंगे भैया, क्या होता है अर्ध समीकरण। कई बार हम बोलते हैं अर्ध समीकरण या अर्ध समीकरण, या इसी को हम बोलते हैं हाफ इक्वेशन। हाफ इक्वेशन क्या है? अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जो ऑक्सीकरण अथवा अपचयन का अर्ध समीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण अथवा अपचयन का अर्ध समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया, जैसे हमने क्या देखा है? सोडियम देखा, सोडियम आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, इसे हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीकरण का अर्ध समीकरण। ऐसा लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन क्लोराइड की बात करें तो क्लोरीन आपका एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, वहां पर क्या बना रहा है? क्लोराइड आयन बना रहा है, ये क्या होगा? अपचयन का अर्ध समीकरण हो जाएगा। ये पॉइंट याद कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। ये हो गया अपचयन का अर्ध समीकरण, ऑक्सीकरण का अर्ध समीकरण। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम चलते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण को समझते हैं। अगला है भैया आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण। आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण, या इसे बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन। आयन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन, आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण क्या है भैया? ऐसा समीकरण जो आयन और इलेक्ट्रॉन के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण कहेंगे। ऐसा समीकरण जिसे आयन एवं इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या भैया? एग्जाम्पल आपने देखा है सोडियम क्या है? सोडियम आपका इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ये आपका आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण हो गया। क्लोराइड भी आपने देखा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या कर रहा है? ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इससे ही तो हम आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण कह देंगे, आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन को बैलेंस कैसे करते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।